अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द खालदा व्लॉग्स एंड कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। मॉर्निंग की रूटीन में सबसे पहले हम 5:30 बजे उठ जाते हैं, तो फजर की नमाज़ अदा करनी होती है, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। और मेरे टूटे हुए जूते को इग्नोर करिएगा, क्योंकि सुबह मैं वज़ू करने लगी तो मेरा पाँव थोड़ा सा साइड को मुड़ा और ये टूट गया। तो जी यहाँ पे देखिए मौसम बहुत प्यारा होता है। अर्ली मॉर्निंग मेरा ख़्याल है कि सुबह उठना चाहिए, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सुबह लाज़मी उठूँ। तो फिर बाद में आती है जी नाश्ते की टर्न। नाश्ते में थी दही, साथ एक रोटी और पानी तो उससे पहले पिया था तो इसलिए पड़ा हुआ था। तो ये था नाश्ता। इसके बाद नाश्ता हो और चाय ना हो तो ये तो इम्पॉसिबल है। फिर मैंने अपनी और आपी के लिए चाय बनाई थी, और चाय बनाने का जो मेरा सिंपल सा टोटका है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे जो चाय की भाप थी ना, वो कैमरे पे पड़ गई थी, उसे इग्नोर करिएगा। चीनी तो बिल्कुल भी नहीं ना यूज़ करनी है हमने, क्योंकि चीनी बहुत हार्मफुल होती है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने शाम में पढ़ाई थी ट्यूशन, क्योंकि मेरा ऑफ था सैटरडे का, ये व्लॉग है। तो जी यहाँ पे बच्चे मैं पढ़ा रही थी, बच्चे आए तो कम थे, लेकिन बैठना तो पड़ता ही है ना। फिर बच्चे पढ़ाने के बाद फिर मम्मा ने ना हलवा बनाया था, तो मैंने सोचा कि उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, जो हमारी देसी रेसिपी है। तो सबसे पहले हमने ना एक कोली कह लें, एक छोटी बाउल कह लें, कुछ भी कह लें, तो हमने वो हलवा लेके ना उसको छान लिया था अच्छे से, ताकि जो उसके मतलब कुछ भी है तो वो छाननी में आ जाए। और इसके बाद फिर हमने ना इसके अंदर जो ऑयल है ना, ये हमने बाहर से मंगवाया है, क्योंकि मैं आप लोगों को पता ही है कि मेरे पापा बाहर होते हैं तो वहाँ से लेके आए हैं। तो यहाँ पे ये कम पड़ता है, यहाँ पे जो पाकिस्तानी ऑयल है वो ज़्यादा पड़ता है। तो मैं मम्मा कह रही थी कि उनके आलमोस्ट 4 पड़ जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ ये 2 डालेंगे, क्योंकि ये 2 ही इनफ होता है। तो इसके बाद फिर मम्मा ने मुझे कहा कि ये तुम पकड़ो, मैं उसके अंदर डालती हूँ। तो फिर हमने जी डायरेक्ट सूजी इसमें ऐड कर दी थी। अब हम करेंगे इसकी अच्छे से बुनाई। जब इसकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी ना, तो फिर इसका कलर जब आ जाएगा, और मतलब अजीब सा मतलब इसका कलर है और स्मेल आने लग पड़ती है, तो तब मतलब इसका ये है कि सूजी जो है वो हमारी जो है वो बुन चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पे जी ऑयल मम्मा को थोड़ा सा कम लगा था, क्योंकि मम्मा कह रही थी कि हमने उतना ऑयल डालना है जितनी सूजी उसके अंदर सारी मतलब उसका कलर आ जाए, जो ऑयल डालने से आ जाता है। तो इसके बाद फिर मम्मा ने थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया था, क्योंकि वो भी आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ी सी रहती है, तो वो सारी हमने उसको ना मतलब गीला करना है किस्म का। तो इसके बाद फिर उसकी बुनाई स्टार्ट कर देंगे। तो जी यहाँ पे जी ये ऑयल डाल चुके हैं। अभी मम्मा को ना तसल्ली नहीं हो रही, तो मम्मा उसको मिक्स करने की ना ट्राई कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मदर है ना वो टीचर है, और उन्हें आलमोस्ट हर डिश आती है, हर किस्म की डिश आती है बनाने। और मैं तो बस उनके साथ ना हेल्प ही कराती हूँ, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कुकिंग में। आप लोग कहेंगे कि कुकिंग का चैनल और इंटरेस्ट नहीं है, बस अपने अपने शौक़ की बात होती है ना। मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा शौक़ है कुकिंग का, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे जी बुनाई स्टार्ट हो गई थी। तो इसके बाद फिर हम चीनी तो कम ही खाते हैं, क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को बताया कि हम लोग जो है वो चीनी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं ना करते, क्योंकि वो वैसे ही नहीं अच्छी, और मम्मा को भी नहीं पीनी होती और आप भी नहीं पीती, तो फिर मैं भी नहीं पीती हूँ कि क्या चीनी का इस्तेमाल करना है। मतलब मुझे ना उसकी अब जो क्रेविंग वगैरह कुछ भी कह लें ना, वो अब उसकी ख़त्म होती जा रही है। तो इसके बाद फिर मैंने कर दिया था व्लॉग बंद, और मैं यहाँ पे ना मोबाइल एडजस्ट कर रही थी। मैंने ना वो स्टैंड लेना है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द से ले लूँगी। एक तो मेरी पिन आने वाली है यूट्यूब की तरफ से, तो वो जब आ जाएगी ना, फिर उसके बाद मैं स्टैंड लूँगी, क्योंकि बंदे के पास फिर कुछ होना चाहिए ना, वो सेट कर दे और कुकिंग करे और आप लोगों के साथ शेयर करे। तो फिर एक हाथ से पकड़ना पड़ता और एक हाथ से ना फिर काम करना पड़ता, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पे मम्मा ने कहा था कि तुम इसको ना अच्छी तरह से हिलाओ, तो मैं इसमें ना पानी ऐड करूँगी। तो मम्मा फिर बाहर से पानी लेने चली गई थी, तो फिर इसमें पानी डाला था, फिर चीनी डाली थी, कुछ इस तरह ही किया था। तो यहाँ पे ये देखें जिसकी बुनाई वगैरह हो चुकी है। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग ना चीनी ऐड कर देंगे। चीनी मतलब किस तरह ऐड करनी है, हमने 4 जो है ना वो ऐड किए थे
कोली, क्योंकि कोली हमने वो डाली थी ना, सूजी ली थी, तो कोली 4 कोलियाँ हमने इसमें सॉरी मिस्टेक होगी, 4 कोली हम इसमें पानी डालेंगे और ना चीनी अपने हस्बे ज़ायका डाल लें। हमने तो ना हाफ़ कोली जो है ना वो चीनी डाल दी थी, क्योंकि हम इतनी खाते नहीं, और हमारे आप लोगों ने बाउल देखे वो छोटे छोटे से हैं, तो 4 कोले हमने ना इसमें वो फिर डाले थे। ये ना हम जो बहन भाई हैं ना वो यही खाते हैं, इस तरह का ही हलवा खाते हैं। हमने वो बना हुआ हलवा शौक़ से खाते, तो मम्मा ने ये हमारे लिए ना निकाल लिया था, क्योंकि हम ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और दूसरी तरफ आप लोगों को दूध की बोतल नज़र आ रही होगी, तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने ये ड्रेस पहना, और ये ड्रेस मैंने लिया था निशात से। और इनका निशात वालों के कपड़े आप लोगों को पता ही है कि किस तरह के होते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त रहा है सूट मेरा। और उनकी मतलब कपड़े भी अच्छे होते हैं, कलर भी अच्छे होते हैं। स्टार्टिंग में ना हम लोगों ने खादी से लिए थे, लेकिन उसके जो कलर है ना वो मतलब फेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ना सूजी के हलवे की रौनक बता रही थी। तो जी मैंने ना अपने चैनल का नेम चेंज किया, खालिदा व्लॉग था अकेले, तो अब मैंने उसका चैनल का नेम कुकिंग पे कर दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट तो सारा दिन मैंने घर रहना होता है, तो कुकिंग तो होती रहती है। तो मैंने सोचा कि उस तरह की वीडियोज़ बनाना ना मेरे लिए ज़रा आसान है, और व्यूज़ मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहे। और आप लोग जब मेरी वीडियो को देखते हैं तो काइंडली दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, ताकि व्यूज़ तो आए। व्यूज़ तो ना होने के बराबर है, 11 व्यूज़ आते हैं बस, 11 से ऊपर कभी नहीं गए। तो काइंडली सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो मत भूलिएगा ना। और यहाँ पे हम लोगों ने 4 कोलियाँ ना मतलब 4 बाउल पानी डाल दिया था। अब हम इसको ना चूल्हे के ऊपर रख देंगे और थोड़ी देर उसके ना बुनाई करेंगे। तो ये था सादा तरीका। अब अगर आपने कलरफुल बनाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी जो है ना 4 बाउल में से वो थोड़ा सा हम रख लेंगे, और उसके अंदर हम कलर ऐड कर देंगे। कलर ऐड करके उसको अच्छी तरह मिक्स करके और ऊपर डाल देंगे। फिर उसको ना हिलाना हुआ तो हिला लें, नहीं तो हम तो हिला ही लेते हैं। तो ये जी हिला लें ताकि सारे हलवे के ऊपर है ना उसका कलर आ जाए। ये कलर वाले हलवे की रेसिपी है, और वहाँ तक था सादा हलवा, तो यहाँ पे कलर वाले हलवे की रेसिपी है। तो इसके बाद फिर हमने ना इसको चूल्हे पे रख देना है, और आंच हमने तेज़ कर ली थी, क्योंकि आपी के आने का टाइम होने वाला था। तो उसके आने से पहले हमने हलवा बनाना था, क्योंकि रात में फिर हमने ना कोई हांडी नहीं बनाई थी, क्योंकि यही खा लेना था, इनफ था यही रोटी के साथ। तो जी ये जी दूसरी तरफ मेरी पतीली पड़ी हुई है, जिसे मैंने जाग लगाना, और मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था जाग लगाने को। मैंने कहा पहले है ना ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, फिर उसके बाद उसकी तरफ होंगी। तो यहाँ पे मैं इसको साइडों पे ना लगी हुई थी सूजी, तो उससे मैं मतलब उतारने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे मैं इसको हिला रही थी, क्योंकि मम्मा ने कहा था कि इसको ना हिलाते रहना है, इतना भी नहीं हिलाना, थोड़ा थोड़ा इसकी साइडों से सारा साफ़ कर लेना होता है। क्योंकि जब साइडों पे लगा रह जाता है ना, फिर एक तो धोने में मसला होता है, और एक तो साइडों पे ज़्यादा लगा रह जाता है और पतीली में कम रह जाता है। अब आप लोग कहेंगे पतीली क्या होती है, तो पतीली पंजाबी में पतीली कहते हैं, और उर्दू में हांडी कहते हैं जी। तो यहाँ पे जी हम लोग ने हलवे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब हमने इसको अच्छी तरह पकाना, ताकि जो इसका पानी है ना वो सूजी जज़ब कर ले, तो बिल्कुल खुश्क हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना था। तो मेरे से तो इस तरह की वीडियोज़ ही बन रही हैं। अगर तो आप लोग मुझे बता दें मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, तो शायद मैं कुछ कर सकूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ। कभी कभी 129 व्यूज़ आ जाते हैं, कभी 86 आ जाते हैं, और कभी 11 आ जाता है, कभी 7। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है आजकल। चलो जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो यहाँ पे जी ये हलवा बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पे पहुँचा हुआ था पकने में, तो हमने आंच को फुल तेज़ कर दिया था, ताकि ये पानी जो है ना जल्दी से इसके अंदर से जज़ब हो जाए और हलवा तैयार हो जाए, और मैं इसको जल्दी से प्लेट में डाल के खा लूँ। क्योंकि मैं मीठे की इतनी शुदाई हूँ ना, इतनी शुदाई हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। जहाँ पे मीठा हो वहाँ पे मैं ज़रूर होती हूँ। तो ये जी हलवे की फ़ाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत हलवा बना था, और बहुत मज़े का भी था। तो जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह होती है वो बेशक इतनी अच्छी ना हो, लेकिन मज़े का था। क्योंकि मुझे इतना मेरा फोकस नहीं है ना, मुझे इतना इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ न्यू ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ट्राई तो यही है, आगे अल्लाह जो बेहतर करेगा।
तो ये जी इसकी फ़ाइनल लुक थी। मैंने मम्मा से कहा कि मुझे ना फ़ौरन आप ना प्लेट में डाल दें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और इसकी खुशबू माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त थी तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और वो जो दूसरा हमने हलवा पहले निकाला था वो तो तब खाना जब सारे आ जाएंगे फिर खाना इकट्ठे, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं खाना। तो यहाँ पे जी हमने इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रखा था और दूसरी तरफ मम्मा ने प्लेटें निकाल रही थी। सबसे पहले हमने ना ख़त्म के लिए हलवा निकाल रहा था, क्योंकि बेसिकली ना चाँद की आप लोगों को पता है कि बहुत मुबारक महीना स्टार्ट हो गया, तो उसका हमने 5वीं थी चाँद की सैटरडे को, तो हमने उसका ख़त्म दिलाया था। तो वो हमने ख़त्म निकाल लिया था। और इससे जो स्टील की प्लेट है ना, इसमें मैंने हलवा डाला था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डलता और मज़े का भी होता है और अच्छा मतलब ना टेस्ट आ जाता है। तो मुझे तो स्टील की प्लेट में खाना बहुत ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर जो होती हैं मतलब प्लास्टिक वगैरह की। तो सुबह का आखिरी काम था रात का मेरा जाग लगाना, तो वो मैं मस्ट लगाती हूँ, क्योंकि उसके अलावा तो फिर सुबह नहीं ना होती। मिलते हैं जी फिर न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।